हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा। 1। फिरौन का जुल्म और मूसा का जन्म। बहुत समय पहले मिस्र में फिरौन नाम का एक बेहद जालिम बादशाह हुकूमत करता था। उसने बनी इस्राइल हजरत याकूब की औलाद को अपना गुलाम बना रखा था। वह उन्हें मुश्किल काम करवाता और तरह तरह की सजाएं देता। एक दिन फिरौन के दरबार के जादूगरों और सलाहकारों ने बताया कि बनी इस्राइल में एक लड़का पैदा होगा जो फिरौन की हुकूमत को खत्म कर देगा। यह सुनकर फिरौन का दिल डर से भर गया और उसने हुक्म दे दिया कि बनी इस्राइल के हर नवजात लड़के को कत्ल कर दिया जाए। इसी दौर में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जन्म हुआ। उनकी वालिदा को अल्लाह ने इशारा किया कि अपने बच्चे को एक संदूक में रखकर नदी नील में बहा दो, अल्लाह उसे महफूज रखेगा। 2। फिरौन के महल में परवरिश। संदूक नदी के रास्ते फिरौन के महल तक पहुंचा। फिरौन की बीवी आसिया रजी ने इस मासूम बच्चे को देखा तो उनका दिल पिघल गया। उन्होंने फिरौन से कहा, इसे कत्ल मत करो, यह हमारी आंखों की ठंडक बनेगा। फिरौन ने मंजूर कर लिया और मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश महल में शुरू हुई। लेकिन अल्लाह की कुदरत से मूसा किसी और का दूध नहीं पीते थे। आखिरकार अल्लाह ने उनकी अपनी वालिदा को महल में दूध पिलाने के लिए बुला दिया। इस तरह वालिदा को अपना बच्चा वापस मिल गया और वो महल में सुरक्षित भी रहा। 3। जवान होना और मिस्र से निकलना। जब मूसा जवान हुए तो उन्होंने एक दिन देखा कि एक मिस्री किप्ती एक बनी इस्राएली को मार रहा है। मूसा अलैहिस्सलाम ने उसे बचाने की कोशिश में उस मिस्री को घूंसा मारा, जिससे वह मर गया। यह बात मशहूर हो गई और फिरौन ने उन्हें कत्ल करने का हुक्म दे दिया। मूसा डर के मारे मिस्र छोड़कर मदियन चले गए। 4। मदियन में निकाह और रहन सहन। मदियन में उन्होंने एक कौम की लड़कियों की मदद की जो अपने बकरियों को पानी पिलाने आई थीं। उनके वालिद हजरत शुएब अलैहिस्सलाम थे। उन्होंने मूसा को 8-10 साल अपने पास रखा और अपनी एक बेटी से उनका निकाह कर दिया। 5। नबूवत और फिरौन के सामने दावत। कई साल बाद मिस्र लौटते वक्त तौर पहाड़ पर अल्लाह ने उन्हें नबूवत दी। अल्लाह ने उनसे कहा, मूसा, तुम मेरी तरफ से रसूल बनकर फिरौन के पास जाओ और उसे समझाओ कि बनी इस्राइल को आजाद कर दे। मूसा अलैहिस्सलाम अपने भाई हारून अलैहिस्सलाम के साथ फिरौन के पास गए और अल्लाह का पैगाम सुनाया। लेकिन फिरौन अकड़ गया और चमत्कार देखने के बावजूद इनकार करता रहा। 6। समुद्र का चमत्कार और फिरौन का अंत। आखिरकार अल्लाह ने हुक्म दिया कि बनी इस्राइल को लेकर मिस्र से निकल जाओ। फिरौन अपने फौज के साथ उनके पीछे दौड़ा। मूसा अलैहिस्सलाम समुद्र किनारे पहुंचे तो अल्लाह ने उन्हें लाठी मारने का हुक्म दिया। समुद्र का पानी फटकर 2 हिस्सों में बंट गया और बीच में सूखी राह बन गई। बनी इस्राइल उसमें से निकल गए। जब फिरौन और उसकी फौज उसमें उतरे तो समुद्र बंद हो गया और सब डूब गए। 7। बनी इस्राइल की नाफरमानी। फिरौन से निजात के बाद भी बनी इस्राइल ने कई बार नाफरमानी की। उन्होंने बछड़े की पूजा शुरू कर दी और तौरात के अहकाम में ढिलाई की। मूसा अलैहिस्सलाम ने बार बार उन्हें अल्लाह की तरफ बुलाया, लेकिन उनमें से बहुत से लोग जिद पर डटे रहे। 8। वफात। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जिंदगी भर अल्लाह का पैगाम पहुंचाया और बनी इस्राइल को हिदायत दी। आखिरकार उनकी वफात हो गई, लेकिन वो पवित्र जमीन में दफन नहीं हुए, बल्कि अल्लाह की मर्जी से दूसरी जगह दफनाए गए।